प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका भाग 1 के दिवस 1 और दिवस 2 की जो वर्कशीट है इसका हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, नीचे दिए गए बॉक्स में पौधे के विभिन्न भागों के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो यहाँ पर पौधे के भाग दे रखे हैं, तो हमें उस भाग का नाम लिखना है और उसके कार्य लिखने हैं। तो सबसे पहले इसी तरफ से देख लीजिए, ये यहाँ पर एक भाग है पौधे का फल, ये फल है। तो अब फल ये पौधे का भाग हो गया। अब इसके कार्य क्या है, एक दो कार्य आप लिख दीजिए। जैसे बीज की रक्षा करना, क्योंकि फल के अंदर ही बीज रहता है, तो बीज की रक्षा होती है फल के अंदर ही। और पौधे की वंश वृद्धि में भी सहायक होता है फल। अगर फल नहीं आएंगे तो पौधे का वंश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बीज नहीं बनेंगे। इसलिए ये दो कार्य आप इसके लिख सकते हैं। अब देखते हैं पत्ती, अगला भाग है पौधे का पत्ती। अब पत्ती में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती में ही, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है और भोजन बनाना, ये पत्ती के कार्य होते हैं। आप ये कार्य लिख सकते हैं। देखते हैं अगले भाग को। अगला भाग है पौधे का, ये यहाँ पर जो दे रखा है फूल है। अगला भाग है इसका ये फूल। अब फूल क्या है, ये फूल जो होते हैं पौधे को सुंदरता देते हैं। एक तो ये कार्य हुआ इनका, पौधे को सुंदरता देना। फूल ही बाद में फल बनता है, तो ये भी इसका एक कार्य है। मतलब फूल का कार्य है कि वो बाद में फल बन जाएगा। निषेचन की क्रिया संपन्न कराना भी फूल का ही कार्य है। निषेचन की क्रिया भी फूल में ही होती है। अब निषेचन की क्रिया क्या होती है, बस ऐसा समझ लीजिए, फूल का फल बनना, फूल से फल बनने की जो क्रिया होती है वो निषेचन की क्रिया में ही आता है। और कीट पतंगों को आकर्षित करना, जो सुंदर फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं, वो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये कार्य भी फूलों का ही होता है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों पौधे के अगले भाग को। अगला भाग है पौधे का जड़, ये दिखाई गई है जड़। अब जड़ का क्या कार्य है, ये पौधों को सीधा रखती है। जड़ जो है पौधों को सीधा रखती है, ज़मीन में सीधा रखती है। आगे पौधे की जो जड़ होती है वो भूमि से जल अवशोषित करती है। जल का अवशोषण करना ये भी जड़ का ही कार्य है। और क्या कार्य है, भूमि से पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ये भी जड़ का कार्य है। अब देखते हैं पौधे के अगले भाग को। इसके बाद एक और भाग दिखाया गया है पौधे का तना, यह है तना। अब तने का क्या कार्य है, ये पौधे को आकार प्रदान करता है। पहला कार्य तो ये हुआ। फल फूल तथा पत्तियां धारण करना, फल फूल पत्तियां ये सभी तने पर ही लगती हैं। और अगला कार्य है, कुछ तनों में प्रकाश संश्लेषण भी होता है। जो हरे तने होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, उनका तना अगर हरा है तो उनके तनों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये कार्य भी है तनों का। और क्या है, जड़ द्वारा अवशोषित जल का संवहन। मतलब ये जो पौधों की जड़ होती है, जड़ जमीन के अंदर से जो जल और खनिज लवणों का ये अवशोषण करती है, फिर इसको पूरे पौधे में भेजने का कार्य तना करता है। अब इसी तरह से ये हो गए हैं पौधे के कार्य, ये भाग, और हमने इनके भागों के नाम देख लिए हैं और इनके कार्य देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीचे कुछ जड़ों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर उनके नाम एवं वे किन किन पौधों में दिखाई देते हैं लिखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो जड़ दे रखी है, पहली वाली जड़ है मूसला जड़। दूसरी, पहले मूसला जड़ को देख लीजिए। ये जो जड़ होती है ये द्विबीजपत्री पौधों में मुख्य रूप से पाई जाती है, द्विबीजपत्री। अब ये द्विबीजपत्री पौधे कैसे होते हैं, देखिए, जैसे चना होता है, चने को अगर आप तोड़ेंगे तो चने के दो टुकड़े आधे आधे अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ये द्विबीजपत्री है। ऐसे ही सरसों का बीज है, जैसे सरसों के दाने को अगर आप तोड़ेंगे तो ये भी आधा आधा हो जाएगा, तो ये क्या है, ये भी द्विबीजपत्री है। तो जो मूसला जड़ें होती हैं वो द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, जैसे चना, गुड़हल, नीम, सूरजमुखी, सरसों, गाजर, आम, मटर आदि पौधों में ये पाई जाती हैं। अब देखते हैं अपनी झकड़ा जड़ को। झकड़ा जड़ का दूसरा नाम है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ ये कहाँ पाई जाती है, यह मुख्यतया एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे मक्का, घास, गेहूँ, धान
आदि में ये पाई जाती है। ये होती है हमारी झकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये तो हो गई हमारी जड़ें। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य जड़ का नहीं है, ये हमें बताना है। कौन सा कार्य जड़ का नहीं है? पानी एवं खनिज लवण का अवशोषण करना, ये जड़ का कार्य है। मिट्टी के कणों को जकड़ कर रखना, ये भी जड़ का कार्य है। और पौधे को जमीन के साथ जोड़ के रखना, ये भी जड़ का कार्य है। भोजन निर्माण करना, ये जड़ का कार्य नहीं है। भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है, पत्ती करती है भोजन का निर्माण। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में जो तने का कार्य है उस पर सही का निशान लगाइए। पौधे को छाया प्रदान करना, छाया प्रदान करना पत्तियों का कार्य है, तो ये इसका तने का कार्य नहीं है। जड़ों द्वारा अवशोषित पानी को शुद्ध करना, ये तने का कार्य है। तने के अंदर बहुत छोटी छोटी सी नलिकाएं होती हैं, तो उन नलिकाओं के माध्यम से जो अवशोषित पानी होता है उसको शुद्ध किया जाता है। पौधे भोजन का भंडारण करना, देखिए जो तने होते हैं, कुछ पौधों के तने जैसे आलू, हल्दी, अदरक, इनके तने भोजन को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, यानी भोजन का वो भंडारण कर लेते हैं। तो तने भोजन का भंडारण भी कर सकते हैं, ये कार्य भी होता है तनों का। आगे, पत्तियों की सुरक्षा करना, पत्तियों की सुरक्षा करना भी तने का कार्य होता है, क्योंकि तना ही पत्ती, फूल, फल को धारण करता है। तो पत्ती को तने से जुड़े रहना होता है, तो पत्तियों की सुरक्षा भी करते हैं तने। पानी एवं पोषक तत्वों को अवशोषित करना, पानी एवं पोषक तत्वों को अवशोषित करना तने का कार्य नहीं है, ये जड़ का कार्य है। आगे देखते हैं, पौधे के लिए बीज बनाना, पौधे के लिए बीज तने में नहीं बनते, वो तो फल के अंदर बनते हैं, ये कार्य नहीं है। पौधे के सभी भागों में भोजन को पहुंचाने में मदद करना, हाँ भोजन को पहुंचाने में मदद करते हैं ये छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाने में हेल्प करते हैं। भोजन बनाना, वैसे तो तना भोजन नहीं बनाता है, भोजन बनाने का कार्य तो पत्तियां करती हैं, पर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके तने हरे होते हैं और उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वहाँ पर भोजन का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ पौधों के तने भोजन का निर्माण करते हैं। देखते हैं अगला एक और कथन दिया हुआ है यहाँ पर, पौधे को खड़ा रखने में सहायता करना। तना जो होता है वो पौधे को खड़ा रखने में सहायता करता है। पानी एवं पोषक तत्वों को पौधे के सभी भागों तक ले जाना, ये भी तने का कार्य होता है। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों भाग